अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, कहिए क्या हाल है। अफज़ल गार्डन में आज आपको शीरा, माई शीरा आपको वेलकम करती है, आपको खुशामदीद कहती है। ये मेरी सब्जियों की हिफाजत के लिए मामूर की गई हैं और अभी इसी वक्त से इनकी ड्यूटी शुरू हुई है। देखिए तो फूल भी इन्होंने लगाए हुए हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी है और उसके बाद ये मेरी गार्डन में की हिफाजत के लिए मामूर की गई है। दरअसल मेरे गार्डन का ये हिस्सा वो है जिसमें चिड़ियाँ बेतहाशा आती हैं और मैंने इस मर्तबा सब्जियों की हार्वेस्टिंग या सब्जियों की बुवाई शुरू की है। तो 3-4 दिन हो गए, बल्कि 5 दिन हो गए, तो मैंने ये देखा कि मेरे सब्जियों से जो नन्ही-नन्ही कॉम्प्लें फूट रही थीं, उनको चुग करके ख़त्म कर रही थीं। ये मेरा हरे धनिये की थाली थी, इसमें से सारा हरा धनिया उन्होंने खा लिया और इसमें मेरे अभी मैंने लगाया है बंद गोभी, फूल गोभी के बीज इसमें लगाए हैं मैंने। ये मेरा देखिए नींबू का दरख्त जिसमें नींबू भी आए हैं और अब पीले होने वाले हैं। और इस तरीके से आगे चल कर के जो मैंने यहाँ से उठा लिया, ये है मेरा बैंगन का पौधा, ये मेरे टमाटर का गमला और ये मेरा पत्ता गोभी, हरी प्याज और ये मकई। और इसके अलावा बेशुमार मेरे पास बीज हैं जिनको मुझे लगाना है, लेकिन ये चिड़ियों ने तो बस इन पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और इनको निकलने ही नहीं दिया। जैसे ही नई नई कॉम्प्लें फूटती, ये उन पर हमलावर होती और चुग कर चली आती। उसकी वजह भी थी कि इसको मैंने एक ज़माने में उनके लिए उनका कुंज बना रखा था। यहाँ पर मैंने उनके दाने और पानी का इंतज़ाम किया था और फिर ये हिस्सा जो है निस्बतन थोड़ा सा ठंडा है और यहाँ पर उनको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। फूल भी हैं, पत्ते भी हैं, कहते हैं ना, पात हरे हैं, कम कम बादो बारा हैं। तो ये यहाँ पर बहुत शौक़ से आती थी और चहलकदमी करती थी और अपनी भूख तो मिटाती थी, अपनी प्यास भी मिटाती थी। लेकिन फिर मैं क्या करती? पहले तो मैंने सोचा कि मैं प्लास्टिक की बॉटल से एक विंडमिल बनाऊं कि जब हवा चले तो ये घूमें चले तेज़ी से और चिड़ियाँ डर करके इनसे ना आएँ। लेकिन वो इतने हल्के थे कि गिरे जा रहे थे। तो फिर मुझे याद आया कि जब हम लोग नॉर्थ में जाते थे तो वहाँ खेत होते थे, मीलों तक फैले हुए खेत। तो वहाँ पर मैंने इस किस्म के पुतले देखे थे, लेकिन वो खूबसूरती उनमें नहीं थी। वो सिर्फ़ काले कपड़े पहना करके उनको रख दिया गया था। तो फिर मैंने ये किया कि इनके लिए ये आज फुर्सत भी है। बेतहाशा गर्मी कराची में पड़ रही है, कहते हैं कि मंगल से बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बहरहाल तो इतनी सख्त गर्मी में बाहर निकलना भी महाल हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्या करें, तो फिर हमने अपने ज़हन में नॉर्दर्न एरिया का वो हिस्सा ले आए जहाँ से हम गुज़रा करते थे और इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से ये रूप दे दिया और इस पुतले का नाम मैंने रखा माई शीरा। तो अब बहुत जल्दी इसके साथ दूसरा भी बनाऊंगी, मर्द बनाऊंगी और इस पर पगड़ी बांधूंगी और उसको कुछ इससे दूर ही मैं खड़ा करूंगी। और ये न सिर्फ़ ये कि चिड़ियों को और दूसरे कब्बों को, चीरों को दूर रखेंगी, बल्कि मेरे बाग की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करेंगी। तो कहिए कैसा लगा आपको हमारी शीरा माई का ये पहरा। तो ये देखिए मेरे इस नाग चंपा में खुद ब खुद ये एक कुदरो पौधा निकल आया है। पहले तो मैंने सोचा कि इसको उखाड़ फेंकूं, लेकिन इसके फूल इतने खूबसूरत हैं कि मुझे इसको उखाड़ने का दिल नहीं चाहा। और इसका फल देखिए, इसका फल ये रहा, ये रहा इसका फल।
तो ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है। बहरहाल खूबसूरत फूल है, तो मैंने कहा रहने दो, मेरा क्या नुकसान है। तो इस तरीके से ये है। मेरे शौहर को असल में सब्जियों का बहुत शौक़ था। उन्होंने इन जगहों पर, यहाँ जहाँ आप फूल देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना रखी थी, जिसमें कोई 18 किस्म की सब्ज़ी लगी हुई थी, और ये सब्ज़ी भरपूर तरीके से वो इसको पैदा करते थे। ये उनका शौक़ था। लेकिन मुझसे सब्ज़ी संभाली नहीं जाती थी, इसलिए पिछले साल तो मैंने सब्ज़ी का काम बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन इस मर्तबा मेरा इरादा है कि मैं सब्ज़ियाँ भी लगाऊँ। तो अब देखते हैं कि मेरी सब्ज़ियों की काश्त कैसी होती है। उम्मीद तो ये है कि जिस तरीके से मैं इनकी हिफाजती इक़दामात कर रही हूँ, तो ज़रूर ये सब्ज़ियाँ भी मेरी होंगी। तो आप भी आइए। तो आप लोगों के आजकल क्या मशागिल हैं? अच्छा, 8 o'clock का ज़माना तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब चंद कलियाँ बाकी हैं। अब इनको निकाल कर मुझे यहाँ दूसरे सीज़नल फ्लावर लगाना है। ये मेरा वाटर पाम बहुत ही अच्छा हो गया मौसम बरसात के बाद। तो अब मुझे गुल दोपहरी को निकाल करके दूसरे सीज़नल फ्लावर्स लगाने हैं, और भी बहुत सारे काम करना है। तो कहना ये है कि अपने बाग के साथ ज़रूर कुछ वक्त गुजारिए, अपने पौधों के साथ, अपने फूलों के साथ कुछ वक्त गुजारिए। पौधे आपकी संगत को, आपकी महफ़िल को पसंद करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। भई हम तो ये देखते हैं कि जब भी हम अपने गार्डन में दाखिल होते हैं, हवा भी बहुत अच्छी चलने लगती है, पौधे भी झूम रहे होते हैं। मैनाएँ भी, जो मेरी दोस्त हैं, मैनाएँ इससे डर कर के नहीं भागेंगी, क्योंकि मैनाएँ आदी हैं। तो मैनाएँ भी आ जाती हैं, और चिड़ियाँ तो इस कदर चैं 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 करती रहती हैं कि बस चारों तरफ वही आवाज़ इनकी गूंजने लगती है। तो आप अपना वक्त अपने पौधों के साथ गुजारिए। यकीन मानिए कि आपके पौधे इतने हेल्दी रहेंगे, इतने अच्छे रहेंगे कि आप खुद उनको देख कर के खुश होंगे। वरना सिर्फ़ पौधे लगा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि माली ने आकर के ठीक कर दिया और आपने कभी-कभी उसमें एक नज़र दौड़ा दी और खुश हो गए। जी नहीं जनाब, अपने पौधों के साथ वक्त गुजारिए, इनके साथ बातें कीजिए, इनको म्यूज़िक सुनवाइए, और इनके साथ हँसिए, मुस्कुराइए और अपने दिन गुजारिए। यकीन मानिए कि आप भी खुश होंगे और आपके पौधे भी बहुत खुश होंगे। तो कहिए कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी शीरा को खुदा हाफ़िज़ कहिए। तो इन्होंने अपने गले में 2 फूल भी लगा रखे हैं। तो मिलते हैं, कितनी प्यारी सी मुस्कुराहट है इनकी। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। तो बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, और दूसरे मायशीरा के शौहर के साथ मिलते हैं। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।